ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये शहडोल की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल में लाइव रैली कर रहे हैं। विकास पर्व के तहत ये लाइव रैली निकाली जा रही है। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ है, लोगों से मिल रहे हैं। विकास रथ पर वो सवार हैं और जनता जो शहडोल की जनता है उनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो है। शहडोल में विकास पर्व के तहत ये रोड शो निकाला जा रहा है। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पे सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। जन दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शहडोल का ये रोड शो गांधी चौक से शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न संगठन और लोगों से मिलते हुए पॉलिटेक्निक मैदान जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। यानी गांधी चौक से ये रोड शो शुरू हुआ और गांधी चौक से आगे बढ़ते हुए पॉलिटेक्निक मैदान पर जाएंगे। आज शिवराज सिंह चौहान मेधावी छात्रों को स्कूटी की सौगात देंगे। आज शहडोल का ये कार्यक्रम है। लल्लू सिंह चौराहे से गांधी चौक तक लाडली बहनों के द्वारा बाइक रैली से स्वागत किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री 7,900 हायर सेकेंडरी स्कूलों के मेधावी छात्रों को स्कूटी की सौगात देंगे, जिसमें शहडोल जिले की 144 मेधावी विद्यार्थी भी शामिल हैं। 144 मेधावी विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ बैठने का इंतज़ाम किया गया है। और विकास पर्व की इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई पर्व यहाँ पर हो। मुख्यमंत्री स्वागत के लिए जगह जगह लोग इकट्ठे हुए हैं। गांधी चौक में 40 सदस्यीय भाजपा कार्यकर्ता का दल सीएम का स्वागत किया। सभा स्थल पर जो बैठने के लिए मंच है उसमें 3 डोम टेंट लगाए गए हैं, जिसमें करीब 30,000 से ज़्यादा लोग के बैठने की व्यवस्था है। डोम टेंट का मतलब अगर यहाँ पर बारिश भी हो जाती है तो ये भीगेंगे नहीं जो लोग हैं। उम्मीद ये है कि तकरीबन 50,000 लोग यहाँ पर आएंगे और लोगों को भरोसे की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री का यह दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि जब टिकटों का ऐलान हो गया, 39 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया और अब चुनाव में बहुत दिन भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आज 23 अगस्त है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने कह सकते हैं। हालांकि 3 महीने का वक्त भी ज़्यादा है। उसके पहले ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। जैसा कि अगर पिछली बार को आप देखेंगे, फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो है। शहर और जिला वासियों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। नगर पालिका शहडोल को नगर निगम बनाना, कृषि महाविद्यालय खोलना,
हवाई यात्रा शुरू करने, हवाई पट्टी का निर्माण, पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय से संभाग के अन्य कॉलेजों को जोड़ना, शहर में एक नया महाविद्यालय खोलना और मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार करने जैसी ये जन अपेक्षाएं हैं। जो शहडोल के लोग हैं उनकी ये अपेक्षाएं हैं। लोगों को भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री शहडोल से लगाव रखते हैं और इसी दौरे में कोई नई सौगात वो देकर जाएंगे। के निराकरण करने के प्रयास कर रहा है वो व्यक्तित्व, इस प्रदेश का मुखिया व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व इस प्रदेश का जननायक व्यक्तित्व, जिनका नाम है श्री शिवराज सिंह जी चौहान। जोरदार तालियों के साथ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का आरंभिक पल है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले अब यहाँ कन्याओं का पूजन करेंगे, जो हमारी संस्कृति का परिचायक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं के पूजन के साथ लाडली बहन की पूजा भी करेंगे। जो लाडली बहन सेना है उसे कृपया अंदर आने का अवसर दे दीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं चाहते हैं लाडली बहन का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। कन्या पूजन के साथ तो शहडोल की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहडोल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यहां पर रोड शो किया, जनदर्शन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद अब राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि परंपरा निभाते आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले लाडली बहनों से संवाद वो करते हैं, कन्या पूजन वो जरूर करते हैं। तो कन्या पूजन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पुष्प वर्षा भी की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बड़ी संख्या में आज छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। लोकप्रिय सांसद बहन हिमाद्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के विधायक भाई जयसिंह मरावी जी, जैतपुर की विधायक मनीषा जी, ब्यौहारी के विधायक शरद कौल जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह जी, भाई रामलाल रोतेल जी, मंच पर विराजमान बहन अमिता चपरा जी, टोपनानी जी, चूंकि प्रभा मिश्रा जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिए मैं मंच से क्षमा चाहते हुए आदरणीय मंच, क्योंकि सब जगह बच्चे इंतजार कर रहे हैं और 3 बजे मुझे दमोह पहुंचना था, इसलिए मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और भांजे और भांजियों, आज मैं देख रहा हूं मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्न है, भांजे भांजी यहाँ स्कूटी रखी हुई है और उन पे मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं। और ये केवल यही नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे जो बच्चे 12वीं में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले मैंने सोचा था बेटियों को स्कूटी देने की, लेकिन भांजे कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है रे, हमें भी दो। तो हमने भांजों को भी दी और भांजियों को भी दी। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जोर से बोलो, आई लव यू। ये भांजे और भांजियों का स्नेह भरा रिश्ता है। हमारे शिक्षा विभाग के पीएस
भी यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी भी हमारे अधिकारी गण हैं। एक अद्भुत योजना देखो मेरे बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। कौन हूं? अरे कौन हूं? मामा हूं। और इसलिए अपना परिवार है। तुम मेरे भांजे और भांजी हो, तुम्हारी मम्मी मेरी लाडली बहना है, हमारा पूरा एक परिवार है ये परिवार। और इसलिए परिवार में सबसे पहले किसकी चिंता की जाती है? बताओ ना किसकी? अरे बच्चों की चिंता करते हैं कि नहीं करते? तो परिवार में सबसे पहले कौन की चिंता करते हैं? और इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई में मेरे बेटा बेटियों के कोई दिक्कत ना रहे। और इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे बेटा और बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कई योजना बनाई। मेरी बेटियों, पहले तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता। ये मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो कई बेटी 5वीं और 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी। तब मेरे मन में आया कि बेटियों को आगे पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैंने तय किया कि अगर कोई बेटी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, मामा साइकिल दिलवाएगा। साइकिल दिलवाना शुरू की, दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े। फिर कुछ दिन के बाद भांजों ने भी मुझे कहा कि मामा, भांजियाँ तो साइकिल पे जा रही है और भांजे पैदल घिसट रहे हैं, हमें भी दो मामा। तो मैंने भांजों को भी साइकिल दी कि दूसरे गांव जाना है तो साइकिल पर बैठकर जाओ। कई तरह की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की ताकि पढ़ाई में हमको सुविधा हो, और कई योजनाएं और बनाई। आज सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैं चाहता हूं तुम खूब लगन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, क्योंकि तुम में बुद्धि है, तुम में अकल है, तुम में क्षमता है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम भी चमत्कार कर सकते हो। वैज्ञानिक बन के चंद्रयान भी चंद्रमा पे उतार सकते हो। तुम हरेक में क्षमता है। लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाए, और इसलिए हमने तय किया कि 12वीं में अगर कोई बेटी अच्छे नंबर लाए, फर्स्ट क्लास पास हो, तो 5,000 रुपया देंगे गांव की बेटी। और 12वीं में जो बेटा बेटी 75% से ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिला? नहीं, सबको दिलवाता हूं लैपटॉप। अभी दिलवाया कुछ दिन पहले, 25,000 रुपया खाते में डालता हूं। कितने भी बच्चे हो, एक नहीं जितने हो सबके खाते में। यहाँ 10वीं 11वीं 12वीं में कौन कौन पढ़ रहे, जरा हाथ उठाओ। ये सब बच्चे हैं। तो मामा से लैपटॉप लोगे, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करोगे। अरे खूब पढ़ो, मामा कसर थोड़ी छोड़ेगा। खजाने में तुम्हारे लिए पैसे की कमी थोड़ी है, कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन तुमको लैपटॉप दिलवाऊंगा। पढ़ो, लो मामा से लैपटॉप, ये मेरा कहना है। और फिर मुझे लगा तो और प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहिए। तो मैंने इस साल हमने तय किया कि बेटा और बेटी जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि गांव और शहर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, नहीं गांव के बच्चे रह जाते हैं कई, इसलिए मैंने कहा अपने अपने स्कूल में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको स्कूटी दिलवाई जाएगी। और आज ये स्कूटियां रखी हैं, मेरे भांजे भांजी उन पर बैठेंगे और बाद में चलाते हुए ही जाएंगे। लेकिन आए तो ही चलाना, नहीं तो गाड़ी में रख के ले जाना, पहले सीखना। और याद रखना, हेलमेट के बिना मत चलाना, नियमों का पालन करना तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे सब बेटा बेटियों और उनके माता पिता, एक बात सुन ले, ध्यान से सुनना, मम्मी पापा भी सुनना। बताओ मेरे बेटा बेटियों,
तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, प्रोफेसर वकील बनना चाहते हो, कलेक्टर कमिश्नर बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तो सुनो, पढ़ना पड़ेगा। और एक बात सुनो तुम मेरे बेटा बेटियों, जितने मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, कोई भी समाज के हो, मेरे SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के बहुत पैसा लगते हैं। 8 लाख 10 लाख रुपया साल तक फीस होती है। बताओ गरीब बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटी और उनके मम्मी पापा भी, पूरे मध्य प्रदेश वाले मुझको सुन लें कि उन बच्चों की फीस फिर उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। क्यों चिंता करते हो रे बेटा बेटी? ताली जोर से बजाओ, आज खुशी का दिन है। मामा का राज है, चिंता काहे को करते हो? खूब खुशी से आगे बढ़ो मेरे बेटा बेटियों। मैं तुम्हारी आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए। तुम पढ़ते रहो, व्यवस्था मामा करेगा, चिंता मत करो। तुम मुस्कुराते रहो, तुम मुस्कुराए तो मेरे मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये अलग अलग तरह की योजना अपने बच्चों के लिए बनाने का मैंने काम किया है। मेरे बेटा बेटियों के अलावा मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों को ढंग से पढ़ाना, बहनों और भाइयों, ढंग से पढ़ाना। इनमें सारी संभावनाएं, इनमें सब कुछ है। ये मत समझना कि गरीब के बेटा बेटियों में कोई बुद्धि कम होती है। अरे खूब अकल है इनमें, केवल पढ़ने की। देखो CM राइज स्कूल बना रहे हैं अपन, CM राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ 40 करोड़, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना रहा हूं मैं। और उन स्कूलों में लाइब्रेरी होगी, उन स्कूलों में लैब होगी, उन स्कूलों में प्लेग्राउंड होगा, उन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली बंबई में भी बैठ के विद्वान शिक्षक तुम्हें पढ़ा सके और तुम्हें लगे कि शहडोल में, व्यवहारी में यहीं बैठ के जैसे पढ़ा रहे हो। और स्विमिंग पूल भी होगा। अरे गरीबों के बेटा बेटी क्यों ना तेरे, केवल अमीरों का ठेका है क्या? मेरे भांजे भांजी कहाँ जाएंगे? और इसलिए सर्व सुविधा युक्त CM राइज स्कूल, आज 2 CM राइज स्कूल जयसिंह नगर और बुढ़ार का मैंने शिलान्यास किया है। इन CM राइज स्कूल में मेरे बच्चों, तुम्हें पैदल नहीं जाना है, तुम्हें साइकिल से नहीं जाना है, बस तुम्हारे गांव लेने जाएगी जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जाती है। और बस ही तुम्हें वापस छोड़ने भी जाएगी। मेरे बच्चों को भी बस में बैठ के जाने दो, इन बच्चों को भी बस में बैठ के जाने दो। और इसलिए संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था परिवर्तित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नई शिक्षा नीति बनाई। उस नई शिक्षा नीति को ढंग से मध्य प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश में बैठे हुए मेरे बेटा बेटियों और उनके माता पिता सब ढंग से बेटा बेटी पढ़ें और माता पिता बच्चों को पढ़वाएं, ताकि मेरे बच्चे लगातार आगे बढ़ सकें। और पढ़ाई के बाद रोजगार भी। कल मैंने एक योजना लॉन्च की है, पता है कोई को? क्या नाम है उसका? कोई को पता है क्या? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और उसमें
ये मेरे बच्चे लेके हाथ में प्ले कार्ड बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, 12वीं पास करके ITI करके अगर तुम्हें काम सीखने जाना है तो कंपनियों में तुम काम सीखने जाओगे और उसके बदले मामा 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा ताकि तुम्हारा खर्चा चल जाए। कोई कठिनाई बच्चों की जिंदगी में ना रहे, ये कोशिश मैं कर रहा हूं और इसलिए मेरा खूब आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं मेरे बेटा बेटियों के साथ है। भाई और बहनों, इन बच्चों को पढ़ाना जरूर। यहाँ मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा हाथ राखियों से भर जाता है। बहनों की दुआएं, बहनों का आशीर्वाद। ये बात मैं बेटी अभी बोल रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ये ले लेंगे, है ना। अभी नीचे करो, अभी नीचे करो, जरा सुनने दो। मेरी बहनों, तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तुम अपनी चिंता मत करना। अभी 27 तारीख के दिन, कौन सी तारीख के दिन? आज कौन सी है? 23, मतलब 24, 25, 26, 3 दिन छोड़ के 27 को मैं भोपाल से अपनी लाडली बहनों को संबोधित करूंगा। 1 बजे अपने अपने गांव में तुम अपने भाई को सुनना। उस दिन राखी का त्योहार मनाएंगे। ये राखी मेरे कलाई पे है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बहनें बांध देती है। हर बहन से राखी नहीं बंधवा पाता, लेकिन उनका प्यार स्वीकार करता हूँ। और इस राखी के, ये राखी केवल धागा नहीं है, ये भाई और बहन के बीच प्रेम का संबंध है, आत्मा का संबंध है, स्नेह का संबंध है। और मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों को भी जीने का हक है। क्यों? हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या नारी जाति, क्या स्त्रियां, क्या महिलाएं केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? अरे ये दुनिया भगवान ने हमारे लिए भी बनाई है। हमारे हिस्से में भी तो कुछ सुख आने दो। और इसलिए मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अभी 1,000 रुपया बहनों के खाते में आ रहा है। मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये मेरी बहनों को पैसा नहीं दिया, ये बहनों को सम्मान दिया है। मेरी बहनों, तुम्हें सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है, तुम्हारा हक दिया है। अब तुम हक से कह सकती हो मेरे खाते में मेरा पैसा आ रहा है, मेरा भैया भेज रहा है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा खर्चा करूंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और पैसा मेरी बहनों इज्जत बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है। जेब में पैसा हो तो बताओ, निश्चिंत रहते हैं कि नहीं कि जेब में धरे खर्चा कर लेंगे। और जब पैसा पास में आता है तो घर में भी इज्जत होने लगती है। अब सासू माँ कहती होगी, बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1,000 तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी जरा प्रेम से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी पैसा आ गया क्या? यह तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। और केवल 12.5, केवल 1,000 नहीं रहेगा, पैसे का इंतजाम करने में लगाऊं। जैसे ही हो गया 1,000 से बढ़ा के 1250, फिर 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2,000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? 3,000 दूंगा। तब मेरी आत्मा को चैन मिलेगा कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया, मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री बन के बहनों के काम में नहीं आए तो काहे का मुख्यमंत्री रे? इसलिए करे कर शिवराज, करे चल अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। किसानों की जिंदगी बदलो, गरीबों की जिंदगी बदलो, आम इंसान की जिंदगी बदलो।
जब तक सांसें हैं करता रहूंगा, और जब जाऊंगा दुनिया से तो चैन से जाऊंगा कि कुछ कर सका, जिंदगी बदल सका। इसलिए मैं सरकार चला रहा हूं। ये सरकार नहीं, मेरा परिवार है। आज 3 बजे मुझे दमोह पहुंचना था, लेकिन 3 से ज्यादा यहीं बज गए, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। शहडोल को मैंने हमेशा बहुत लाड किया है। शहडोल में जो जो दिया है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहडोल संभाग वालों, 2 चीजें अब शहडोल को अगर आगे बढ़ाना है तो एक हवाई अड्डा भी शहडोल में चाहिए, एयरपोर्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ। तो शहडोल में जो हवाई पट्टी है उसको वापस लेके अब शानदार एयरपोर्ट बनवाया जाएगा। अरे आजकल तो तीर्थ यात्रा भी हवाई जहाज से भेज रहा हूं, हवाई जहाज से। बुजुर्गों को कांग्रेस ने तो बंद करवा दी थी। मेरे बेटा बेटियों, कांग्रेस जब आई थी ना तो तुम्हारे लैपटॉप के पैसा छीन लिए, तुम्हारी साइकिल छीन ली, सारी योजना बंद कर दी, तीर्थ दर्शन बंद करा दिया। बहनों के खाते में बेगा बारिया शहरिया 1000 डालता था, वो भी बंद कर दिए। लड़ुआ के पैसा भेजता था बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000, वो भी कांग्रेस ने छुड़ा लिए। अब मैंने फिर सब शुरू कर दी। तीर्थ यात्रा भी रेल से तो होगी, हवाई जहाज से भी होगी। गरीब भी हवाई जहाज में जाएगा। अरे गरीब को भी धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला को बैठने दो हवाई जहाज में। अपन जमाना बदल रहे हैं भाई, इसलिए हवाई अड्डा भी बनेगा। और हवाई अड्डे के साथ साथ शहडोल वासियों ने मुझे ये कहा था कि नागपुर बहुत जाना पड़ता है यहाँ से, लेकिन नागपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की, रेल मंत्री जी से प्रार्थना की, और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है शहडोल वालों, अब जल्दी शहडोल से नागपुर रेल चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस शहडोल में संभाग बनाया मैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब अगर करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मुझे मिला। अब शहडोल नगर पालिका नगर निगम बना दिया जाएगा। बनाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। अपने शहडोल का चौतरफा विकास होगा, अपना शहडोल आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में और उभरेगा और उठेगा और सामने आएगा। एयरपोर्ट बनेगा तो उद्योग भी आएंगे, काम धंधे भी आएंगे। तो विकास की दौड़ में अपना शहडोल लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अरे शहडोल वालों, मैं तो शहडोल के लिए मुख्यमंत्री बना हुई रे। तो जो कुछ करने का सौभाग्य मिलता है उनको थोड़ी मिलता है कमलनाथ कांग्रेस को, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। और इसलिए शहडोल में जितनी चीजों की आवश्यकता थी, एक बात और, हमारा एक कॉलेज था पक्का, ज्यादा तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो वो यूनिवर्सिटी बन गया, अब कॉलेज ही नहीं बचा। तो मेरे बेटा बेटियों, शहडोल में एक और महाविद्यालय खोला जाएगा ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ पाए। ये जिला, ये संभाग मध्य प्रदेश के नंबर 1 का संभाग बन जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज चूंकि ज्यादा समय नहीं है, दमोह वाले इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इतनी बात कह के ही एक अपील करना चाहता हूं। मेरे बहन और भाइयों, बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं?
मोदी जी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो मामा का साथ दोगे? मेरे साथ चलोगे? तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो चले मेरे बेटा बेटियों, भाइयों और बहनों, आओ शहडोल बदल दें, आओ मध्य प्रदेश बदल दें, और आओ अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बदल दें। आज चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतरने वाला है। इसके लिए सब वैज्ञानिकों को बधाई, प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मैं एक स्कूटी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा और फिर आपको कुछ दिलवाना है। स्कूटी तो वही है सीधे हैं? अच्छा, चाबी 5 बच्चों को यहाँ देनी है, तो 5 बच्चों को चाबी दे दें और एक स्कूटी पे मैं फोटो खिंचवाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है कि नहीं? अरे है तो जोर से बोलो ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब ये तस्वीरें शहडोल की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूटी वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे, और प्रदेश की टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण का एक कार्यक्रम, जिसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और उनके परिजन भी उनके साथ हैं। शहडोल की तस्वीरें, जहां पर 7800 टॉपर छात्रों को स्कूटी की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांकेतिक की के तौर पर दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लाडली लक्ष्मी बहना योजना का भी जिक्र वो लगातार कर रहे हैं, कैसे उच्च शिक्षा में बच्चियों को, विशेषतः लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश में लिंगानुपात ठीक करने के लिए जिस तरह की कोशिश शिवराज सरकार लगातार कर रही थी, उसका एक बेहतरीन नमूना ये कार्यक्रम, जिसमें 7800 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण अब किया जा रहा है। जिन्हें यहाँ पर पहले ये स्कूटी केवल लड़कियों को मिलती थी, लेकिन इस बार लड़कों को भी स्कूटी दी जा रही है। जिन्हें ऑफर मिले